ICT is information and communication technologies. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा डाटा प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन, हम कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाते हैं, आपस में बातचीत कर पाते हैं, और ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? आईसीटी के थ्रू। सो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। लेट्स बिगिन। हमारा पहला चैप्टर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। जैसे कि हमने पहले भी करा था, जस्ट उसका रिवीजन है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर, मतलब संग्रहित करके उसके मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ में हमारी मदद करता है और हमारे दिए हुए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, मशीन से, बिजली से चलता है। इसमें हम डाटा सेव करते हैं, जैसे पेन ड्राइव में सेव कर लिया, कंप्यूटर में सेव कर लिया। आजकल आप बच्चे फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो आप फ़ोन पे अपने काम की फ़ोटोज़ को सेव करते हैं। दैट मीन्स अगेन यू आर स्टोरिंग समथिंग, आप किसी चीज़ को संग्रहित कर रहे हैं। मैनिपुलेशन मतलब जैसे कि आप कंप्यूटर में जमा, घटा, प्लस, माइनस, जोड़ तोड़, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी चीज़ को तोड़ना, कैलकुलेशंस निकालना, इन सब में हमारी मदद करता है। और हमारे दिए हुए आदेश के अनुसार जो हमने कंप्यूटर को बोला कि कंप्यूटर यूट्यूब की ये वाली वीडियो चला दो, कंप्यूटर हमको ये वाली कैलकुलेशंस करके दे दो, कंप्यूटर हमारे को ये वाला सॉफ्टवेयर खोल कर दे दो, तो कंप्यूटर हम जो बोलते हैं वो करता है ना, तो हमारे आदेशों को मानकर हमारे अकॉर्डिंग काम करता है। अब आता है हमारे दैनिक जीवन के कुछ क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले भी, इसका जस्ट रिवीजन है। हम आंकड़ों का जोड़ तोड़, डाटा मैनिपुलेशन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ऑफिसेस में, स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में, सिनेमा हॉल्स में, मूवीज़ में, आपके साइंटिस्ट लोग इसको यूज़ करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी एवं मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना। आप कंप्यूटर लैब में आते हैं, ज्ञान की क्लासेस चलती हैं। एजुकेशन, जब आपको वीडियोस के थ्रू टीवी में आपको दिखता है, ऑडियो वीडियो दिखता है, तो आपको अच्छा समझ में आता है। सो द सेम शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आजकल आप जूम क्लासेस कर रहे हैं, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में, आप देखते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, हमारे एक्सरेज होते हैं, हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हाथ की हाथ आ जाती है। सब कैसे होता है? दे हैव मेनी कंप्यूटर्स विद देम, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो उनके पास कंप्यूटर्स होते हैं, उसी से उनको बीमारियों का पता लगता है, उसका इलाज होता है। ऑफिस में सूचना को संग्रह और प्रेजेंटेशन, जैसे आप देखते हैं आपके स्कूल में ऑफिस होता है, बैंक्स में होता है, आप सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, एक बिल बनाते हैं, उन सब का आपको पूरे स्कूल का डेटाबेस, किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, किस बच्चे का क्या रोल नंबर है, सबकी रिपोर्ट्स का, सबके डिटेल्स को सेव करना और उसको प्रेजेंट करना। हाउ इज़ इट पॉसिबल? यूजिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मित्रों से और व्यावसायिक संपर्क और परिवार से संबंध स्थापित करना। आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं। चैटिंग मतलब व्हाट्सएप पे बातें करना, याहू मैसेंजर या गूगल मैसेंजर से बातें करना। बैंकिंग में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन देन, आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक की पासबुक आपकी ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाती है। एटीएम्स होते हैं, एटीएम्स में पैसे अपने आप निकल जाते हैं। कभी देखा है बैंक जिसमें आजकल के टाइम में जहाँ कंप्यूटर ना हो? नो। सो कंप्यूटर इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी प्लेस, हर जगह कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल है, आप इसमें और एग्जाम्पल अपनी मर्जी से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं? वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, पर हम इसमें साइज़ के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। पहला है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब जो आप डेस्क पे रखकर, आप डेस्क पे रख के पढ़ाई करते हो, कंप्यूटर लैब में आपके डेस्क हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, तो जो कंप्यूटर डेस्क पे रखा हुआ है, आप देखो फोटो में डेस्क पे रखा हुआ है, लड़की चेयर पे बैठी है, वो कहलाएगा आपका डेस्कटॉप। इसको मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैपटॉप। लैप मतलब क्या होता है? हमारी गोद। तो जो कंप्यूटर हम अपनी गोद में रखकर काम करते हैं, लैपटॉप, इसको अपने पैरों पर, गोद पर रखकर उपयोग करते हैं, उसे लैपटॉप। नेक्स्ट इज पाम टॉप। पाम टॉप क्या होता है?
जैसे हमारे पास टैबलेट है, स्मार्टफोन है, काफ़ी सारे बच्चे इस टाइम स्मार्टफोन से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट अ कंप्यूटर। इसको हम अपने पाम मतलब होता है हथेली, हमारा हाथ। तो जो कंप्यूटर हम अपने हाथ में रख रहे हैं वो पाम टॉप, जो हम अपनी गोद में अपनी लैप में रख रहे हैं वो लैपटॉप, जो हम डेस्क में रख रहे हैं वो डेस्कटॉप। ईजी है, समझ आया? नेक्स्ट इज, अब हम कंप्यूटर में हम काम करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी संरचना पता होना चाहिए कि कंप्यूटर बना कैसे है, मोटा मोटा। तो कंप्यूटर जो होता है मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू। अभी क्या होता है इनपुट, आउटपुट, सीपीयू? इनपुट नाम से पता चल रहा है, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो, दैट इज अ इनपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना। तो ऐसी कोई सी भी यूनिट, ऐसी कोई सी भी डिवाइस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से बाहर इंफॉर्मेशन पुट कर पा रहे हो, कंप्यूटर से बाहर इंफॉर्मेशन रख पा रहे हो, दैट इज एन आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर जो भी काम करता है सीपीयू के थ्रू करता है। आप टीवी में ऐड देखते हो ना, इंटेल कोर, i3 प्रोसेसर, i4, i5, दे आर ऑल अ सीपीयू। डिटेल्स में पढ़ते हैं। इनपुट यूनिट, इस भाग से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जाता है। डाटा एंट्री मतलब जैसे हम ABCD टाइप करते हैं, 0 1 2 3 टाइप करते हैं, तो दैट इज अ डाटा। आदेश मतलब कुछ भी हम कंप्यूटर को बोल कर कह रहे हैं कि कंप्यूटर जनाब ये काम कर दीजिए। अब करते कैसे हैं? कोई चीज़ तो चाहिए होगी हमें, कीबोर्ड, माउस। हमने लास्ट क्लास में कंप्यूटर के पास पढ़े थे, आपने देख लिया कीबोर्ड माउस की शक्ल। तो वो क्या थी, कीबोर्ड और माउस, इनपुट यूनिट। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जिससे कंप्यूटर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब कंप्यूटर को हमसे बातें करनी है तो कंप्यूटर कैसे करेगा? या तो वो हमें शक्ल दिखाएगा या हमें कागज पे प्रिंट करके देगा। तो मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर में हमें दिखता है कंप्यूटर हमारे जो सवालों का जवाब है मॉनिटर पे लिखता है तो हम पढ़ पाते हैं। प्रिंटर प्रिंट आउट से निकलते हैं, हम प्रिंट आउट से देख लेते हैं। प्रोसेस डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है। कोई भी यूनिट जिससे हमें कंप्यूटर आंसर्स दे रहा है वो आउटपुट यूनिट कहलाएगी, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर। नेक्स्ट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग होता है ना शरीर का, ऐसे ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर सारे निर्णय इसी से लेता है। कंप्यूटर को जो भी सोचना होता है, क्या काम कैसे करना है, वो सीपीयू से करता है। और छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे, ये मॉनिटर, ये सीपीयू, ये माउस, ये कीबोर्ड। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम मतलब कंप्यूटर किस तरह काम करता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, यही होता है। अगर अब मैं कंप्यूटर को सिंपल, आपको मुझे अपना काम करके भेजना है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि बच्चों ये वाला क्वेश्चंस का आंसर लिख के भेजो। आप पहले अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पे उसको फ़ोटो खींचोगे लिखे हुए की, तो मतलब आपने मोबाइल फ़ोन में कुछ डाटा इनपुट करा, प्रोसेसिंग, फिर मोबाइल फ़ोन क्या करता है, उस फोटो को अपने फ़ोन पे रखेगा, व्हाट्सएप वाले सॉफ्टवेयर पे अपलोड करेगा और वो मुझे भेजेगा, दैट इज़ आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट किसने करा? कीबोर्ड ने। प्रोसेसिंग किसने करी? सीपीयू ने। आउटपुट किसने करा? मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, व्हाट्सएप मी, मैसेज मी, आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसको आप लाइक भी करना ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट इज कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। ये सब हमने लैब में स्टार्ट कर रखा है, जस्ट अ रिवीजन। पहले बेसिक से स्टार्ट है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें सीपीयू पर मौजूद स्टार्ट बटन दबाना होता है। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हो तो कंप्यूटर कैसे ऑन करते हो? सबसे पहले कंप्यूटर लैब की लाइट्स खोली, वहाँ पर एक यूपीएस रखा हुआ है और एक पावर का बटन है। पावर का बटन ऑन करा, यूपीएस का बटन ऑन करा, उसके बाद हम सीपीयू का बटन ऑन कर देते हैं, फिर मॉनिटर का बटन ऑन कर देते हैं। सीपीयू का बटन जैसे ही ऑन होता है, जो सबसे पहली चीज़ हमें मॉनिटर पे दिखाई देती है, कुछ काला सफ़ेद दिखाई दे रहा है या हमें विंडोज़ का लोगो दिखाई दे रहा है। जैसे ये वाली विंडोज़ होती है ना, आपने देखा होगा टीवी में भी आता है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7। जो इसका ये सबसे पहले शुरू होता है, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन है,
हम कहते हैं ना हमारे मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन में हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, iOS, मोबाइल लैपटॉप में कौन सा डलता है, विंडोज़, कुछ लैपटॉप में लिनक्स भी डलता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। जैसे फ़ोन पे अपडेट्स आते रहते हैं ना, एंड्रॉयड का वर्जन अपडेट करते रहते हैं आप। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, यह है उपयोगकर्ता, दैट इज़ यूज़र मतलब मैं, हम जो कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं, और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूज़र से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूज़र तक पहुंचाती है। मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपस में जो काम कर रहे हैं, बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो सीपीयू काम कर रहा है, किसकी मदद से कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। यह प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। समझ आया? नेक्स्ट इज, अब आईसीटी का उपयोग करने के लिए हम कह रहे हैं हमें इनपुट डिवाइस चाहिए, आउटपुट डिवाइस चाहिए, सीपीयू चाहिए, तो उनको क्या कहते हैं? उनकी दो कैटेगरी होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। नाम से पता चल रहा है, हार्ड मतलब जो सख्त है, वेयर मतलब जिसको आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट मतलब जो बहुत सॉफ्ट है जिसको आप छू नहीं सकते। हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, जिसको आप टच कर सकते हैं। आपका फ़ोन एक हार्डवेयर हुआ। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? आपके फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है, आपके फ़ोन के अंदर यूट्यूब का सॉफ्टवेयर है। क्या आप उसको टच कर सकते हो? क्या वो मोबाइल फ़ोन से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। MS ऑफिस, विंडोज़, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर्स में होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब प्रोग्राम्स की कलेक्शन होता है वो, ठीक है। हार्डवेयर भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव। संचार उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट आदि। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, पेंटिंग, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पेंटिंग करेंगे, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, गेम्स खेलना, मोबाइल फ़ोन में आप गेम्स खेलते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर ही होता है। फ़ोटो एडिटिंग, आजकल ब्यूटी प्लस डालते हैं हम, फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करते हैं, कंप्यूटर में जिम्प है, फोटोशॉप है, ये ऑल आर द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है उसी के बेसिस पर आप सब बच्चों को कंप्यूटर की नोटबुक में इस हफ्ते की डेट डालनी है। जितना पहले का लिखा हुआ है वो सारा उतारना है। ये जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व कैसे करने हैं मैं आपको अभी हेल्प कर रही हूँ, और आपने अगर वीडियो ध्यान से सुनी है तो आपको इन सब के आंसर्स मैंने वीडियो में बताए हैं। सो लेट्स गो थ्रू इट। आपको ये काम करना है, ये काम आपको सबमिट करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब आपको चारों में से एक सही जवाब चुनना है। हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित किस प्रकार कर सकते हैं? ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या तीनों उपाय? तो इसका आंसर क्या आएगा? तीनों उपाय। कीबोर्ड उदाहरण है, जैसे कि बताया था कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, तो दैट इज अ इनपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, जिससे कंप्यूटर हमें आउटपुट, कंप्यूटर हमें कुछ उत्तर दे रहा है, बता रहा है, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या ए और बी दोनों। सो आंसर इज प्रिंटर, मॉनिटर। कंप्यूटर का दिमाग, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हैं। सो द आंसर इज CPU। सही के आगे सही, गलत के आगे गलत। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, बिजली से चलता है या पानी से चलता है? बिजली से, तो सही। कंप्यूटर की मदद से ऑफिस में सूचना का संग्रह, प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, सही। लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है। लैपटॉप गोदी में रख रहे हैं, हमारी गोदी छोटी होती है, डेस्क बड़ा होता है, डेस्कटॉप बड़ा होता है, तो इसका जवाब आएगा गलत। आईसीटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है, गलत। हमने देखा था ना कितने सारे क्षेत्र में मददगार है, बैंक, ऑफिस, स्कूल, सिनेमा, गेम्स, फोटोज। हार्डवेयर को हम देखकर छूकर महसूस कर सकते हैं, सही।
आईसीटी का मतलब डैश होता है, जो आपको पहली स्लाइड में पढ़ाया था हमने। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। दिस इज क्वेश्चन, ये हम वैसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर मैं आपको अभी इसका आंसर बता देती हूँ। सेव ऑप्शन फाइल मेनू में होता है FILE। डैश में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि सूचना स्टोर। आप फिलहाल इसमें अभी आंसर लिख लेना, प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की परिभाषा दें, आपको ये पहले स्लाइड में मिल जाएगा, आपको वहीं से देखकर लिखना है। हमारे दैनिक जीवन के 4 क्षेत्र, ये भी आपको मिल जाएगा दूसरी स्लाइड में, आपकी इसी वीडियो में आंसर है। आकार के आधार पर कंप्यूटर, ये भी आपको इस वीडियो में आंसर मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको इसी वीडियो में आंसर मिलेगा। ये चारों क्वेश्चंस के आंसर, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये सही गलत और ये बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सारे करने हैं आपको और मुझे सबमिट करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।